इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, आवर सोलर सिस्टम। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसके जो एक थ्योरी दी जाती है उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। इसमें बिग बैंग थ्योरी में जॉन लेमेंथियर और एडविन हेबल ने 1931 में दी थी। इन्होंने बताया जो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी है वो लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारा एक एक्सप्लोजन हुआ। वो कब हुआ? 13.6 बिलियन ईयर्स एगो। उसकी वजह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। सौर मंडल की उत्पत्ति 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई है। इसका भी सिद्धांत दिया है इमैनुअल कांत के द्वारा। नेबुलर सिद्धांत दिया है, ये दिया था इन्होंने 1755 ईस्वी में से, और फिर लाप्लास ने इसमें संशोधन किया 1796 में। नेबुला क्या होता है? धूल और गैसों का बादल होता है। और जो हमारा सूर्य है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु संलयन की क्रिया होती है, और जो सूर्य में मैक्सिमम पाया जाता है वो हाइड्रोजन 70%। प्लेंटीसिमल परिकल्पना 1905 में चैम्बेरमेन एंड मॉल्टन के द्वारा दी गई थी। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह जैसे प्लूटो, एरिस, सोमिया, मैकमैक, ये खगोलीय पिंड है। और खगोलीय पिंड क्या है? उल्का पिंड, धूमकेतु और तारे, ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं? उल्का पिंड बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाते हैं। धूमकेतु क्या होते हैं? बर्फ के बने हुए छोटे छोटे खंड, यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारी जो सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी। हम जिसमें रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या होता है? पत्थर, धूल, बर्फ एंड गैसों से बना हुआ, सूर्य के नज़दीक आने पर धूल और बर्फ के पिघलने से एक चमकीली पूंछी बन जाती है। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो जब हमारे वायुमंडल में आते हैं तो घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है, तो उनके पीछे जब आग लग जाती है वो चमकीली पूंछ दिखाई देती है। इन्हीं को बोलते हैं पुच्छल तारा। हैली कॉमेट दिखाई दिया था हमको 1986 में, ये 76 ईयर्स बाद दिखाई देता है। अब दिखाई देगा 2061 में। एस्टेरॉयड क्या होती है? बड़े बड़े पत्थर को एस्टेरॉयड बोलते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलती है हमें मार्स और जुपिटर के बीच में। मेटेराइड उल्कापिंड। धूमकेतु गैस इत्यादि के निकलने के बाद क्षुद्र ग्रह के बचे अवशेष उल्कापिंड है। पृथ्वी के मध्यमंडल में आने पर ये जलने लगते हैं। मेटियोर क्या होता है? टूटता हुआ तारा। और मेटेराइट क्या होता है? कुछ उल्कापिंड बिना जले पृथ्वी की सतह पर गिर जाते हैं, जैसे कि कोई पिंड है वो हमारे अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उसको ग्रेविटी ने खींचा, वो अर्थ के अंदर आया। कुछ ऐसे पत्थर होंगे जो जलने लगेंगे, जो जलने लगे उनको बोलेंगे मेटेराइड, जो जलने लगे उनको बोलेंगे मेटियोर, टूटता हुआ तारा। और जो बिना जले गिर जाएंगे उनको बोलेंगे मेटोराइट। तारामंडल क्या होता है? तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। जैसे ग्रेट बियर, सप्तऋषि, ये हमारा एक तारामंडल है। तारों का पैटर्न एस्टेरिज्म कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। ये बिग डिपर एक तारामंडल है। कैसोपिया डब्लू के आकार का तारामंडल तारों का समूह है, और ये डब्लू के आकार का सबसे चमकीला तारा है सैडर। सिग्नस क्या होता है? सिग्नस क्रॉस के आकार का होता है, ये सिग्नस है। ओरियन को द हंटर के नाम से जानते हैं, और ये हावर ग्लास के आकार का होता है। इसका सबसे चमकीला तारा है रीगल, द हंटर के नाम से भी जानते हैं इसको, ओरियन को। खगोलीय पिंड दो प्रकार के होते हैं, एक ल्यूमिनस बॉडी, एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी। दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उनको बोलते हैं दीप्त वस्तुएं, जैसे कि तारे। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उनको बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा चंद्रमा, ये तारों के प्रकाश से चमकता है। क्षुद्र ग्रह आएंगे, उल्कापिंड आएंगे, उल्का आएंगे, मेटेराइट आएंगे, कॉमेट्स आएंगे, उपग्रह आएंगे। अब देखेंगे तारे, दीप्त वस्तु, प्रकाशीय बॉडी। तारे का जो रंग है उनके तापमान पर निर्भर करता है। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल है हाइड्रा, सप्तऋषि उर्सा मेजर, ये तारा का पैटर्न है। जो सूर्य का द्रव्यमान है वो 99% उसके केंद्र में ही है। इसके सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह और 5 क्षुद्र ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। सबसे चमकीला तारा ओरियन तारामंडल में रीगल है, और सबसे चमकीला तारा सीरस डॉग स्टार है। कहाँ? इन नाइट स्काई में। इन नाइट स्काई में सबसे चमकीला तारा सीरस, और ओरियन तारामंडल में सबसे चमकीला तारा है रीगल।
पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा है सूर्य, और सबसे चमकीला और सबसे नज़दीकी है सूर्य पृथ्वी के, और ये पृथ्वी का लगभग 109 गुना है, मीन्स बहुत बड़ा है, जो 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर इसकी रेडियस है। सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना कहलाती है। सूर्य का हाल ही में एक मिशन सूर्य पे हमने भेजा है, उसका नाम है आदित्य L1। ये लॉग्रांज पॉइंट 5 पे भेजा गया है, और किस व्हीकल की मदद से भेजा गया है उसका नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 57 PSLV-C57। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा, सबसे नज़दीकी है पृथ्वी के सूर्य, फिर उसके बाद आएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁴ 12 किलोमीटर होते हैं, और ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष में होते हैं 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। प्रकाश या पारसेक खगोलीय दूरी मापने की, ये दूरी मापने का एक इकाई है। अब हमारे कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। इनको जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको हम जानते हैं आंतरिक ग्रह के नाम से, और बाकी के जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस, नेपच्यून, ये गैसियस प्लैनेट बोले जाते हैं या बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ एस्टेरॉयड बेल्ट है। ये ग्रह के नाम दिए हुए हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट स्थलीय ग्रह, जोवियन प्लैनेट बाह्य ग्रह। चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? हमारा एक प्राकृतिक उपग्रह है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का है चंद्रमा। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर में क्या स्थित है? भारतीय तारा भौतिक संस्थान। ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, पार्थिव आंतरिक ग्रह, बृहस्पति बाह्य ग्रह। जोवियन एंड आउटर प्लैनेट। ग्रहों को 2 श्रेणी में बांटा गया है, आंतरिक और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य में आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और ये जो ग्रह हैं ये चट्टानी पदार्थ के बने होते हैं, इनकी सतह ठोस होती हैं, इनके कम उपग्रह होते हैं, छल्ले नहीं होते हैं, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं उनकी क्वालिटी बताई गई है। ये चट्टानी पदार्थ के बने होते हैं, सतह ठोस होती है, उपग्रह बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो जितने भी उपग्रह होते हैं सन अपनी ग्रेविटी से उनको खींच लेता है अपनी ओर, इसलिए बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। इनमें छल्ले नहीं होते हैं। छल्ले क्या होते हैं? ग्रह के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर चक्कर लगा रहे होते हैं, वही छल्ले होते हैं, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। क्षुद्र ग्रह, एक क्षुद्र ग्रह का नाम पंडित जसराज के नाम पे रखा गया है 2019 में बेन्यू ओसिरिस रेक्स नासा के द्वारा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे ग्रह दिए हुए हैं, और ये हमारा सन। अब देखेंगे बुध ग्रह के बारे में, मरकरी के बारे में। ये जो ग्रह है ये सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। बुध ग्रह बहुत गर्म ग्रह है। बुध ग्रह, इसका व्यास है 4900 किलोमीटर व्यास है बुध ग्रह का। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। इसकी जो गति है वो है 1,72,500 किलोमीटर पर आवर। 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में वाला सबसे तेज ग्रह है। अगर कोई भी ग्रह है जो सूर्य की सबसे तेज परिक्रमा करता है तो रोटेशन का टाइम है 9 आवर 55 मिनट, वो है जुपिटर का। और 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करने वाला सबसे तेज ग्रह है वो है बुध। इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसें नहीं है, पानी भी नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी उपग्रह होते हैं उन ग्रहों के होते हैं जो सूर्य से दूर है, जो सूर्य के पास है उनके सारे के सारे ग्रह सूर्य खा जाता है। अब शुक्र के बारे में देखेंगे, वीनस के बारे में। 478 डिग्री सेल्सियस के सतह तापमान के साथ सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। 478 डिग्री सेल्सियस के सतह तापमान के साथ सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कारण क्या है? शुक्र और पृथ्वी के बीच आकार और द्रव्यमान में समानता है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। सौरमंडल के 2 ग्रहों में से एक जो अपनी धुरी के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। 2 ही हैं जो दक्षिणावर्त रोटेशन करते हैं, एक है वीनस और दूसरा है यूरेनस। दोनों के नेम में नस नस है।
आगे से सेकंड नंबर और पीछे से भी सेकंड नंबर, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह हमारा शुक्र ग्रह है। इसे सुबह और शाम को खुली आंखों से देखा जा सकता है शुक्र ग्रह को। इसे शाम का तारा सुबह का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। इसका कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। सभी सभी ग्रह जितने भी परिक्रमा हैं वो वामावर्त करते हैं, यूरेनस और वीनस को छोड़ के ये दोनों दक्षिणावर्त करते हैं। पृथ्वी पानी की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पानी भरा हुआ पृथ्वी इसलिए नीला नीला दिखाई जाता है, नीला तो नीला ग्रह। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। सौरमंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह है, सबसे ज़्यादा घनत्व है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी है हमारी अर्थ की। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक अदीप्त उपग्रह है। इसकी त्रिज्या 1.74 × 10⁶ किलोमीटर। अदीप्त है मीन्स खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, दूसरे प्रकाश से चमकता है। इसमें सबसे ऊंचा बिंदु है माउंट लेवेंथीज। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.5 सेकंड का समय लगता है, 1.26 सेकंड। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। घूर्णन परिक्रमण, जिसका रोटेशन रिवोल्यूशन का टाइम सेम है 27.3 दिन, इसलिए चंद्रमा की एक तरफ ही देख पाते हैं। हम कभी भी चंद्रमा को पूरा नहीं देख सकते, मैक्सिमम देख सकते हैं 60%। फॉर साइड में एक मिशन भेजा गया, चंद्रयान मिशन। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 है और मास हमेशा सेम रहता है। W = mg होता है, तो मास हमेशा इक्वल रहता है, बट जो ग्रेविटी है वो अर्थ की 1/6 है। अर्थ की ग्रेविटी 9.8 मीटर/सेकंड होती है। अब बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह लौह समृद्ध लाल मिट्टी के कारण इसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। बुध के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह बुध, उसके बाद है मंगल। इसके 2 प्राकृतिक चंद्रमा हैं, 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। बहुत पूछा जाता है फोबोस और डेमोस। घाटियों, गड्ढों, रेगिस्तानों और बर्फ की टोपियों आदि के साथ एक पतला वायुमंडलीय और सतह है। ओलंपस मांस सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। ये ओलंपस मांस है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी यहीं पर है, और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर ही स्थित है, ओलंपस मांस। शनि के बारे में देखिएगा, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, पहला तो जुपिटर है, दूसरा शनि है। इसे गैस दानव भी बोलते हैं। इसके चारों ओर चमकीले और सकेंद्रित छल्ले हैं जो छोटी चट्टानों और बर्फ के टुकड़ों से बने हुए हैं। शनि पानी पर तैर सकता है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम है और सबसे ज़्यादा घनत्व है अर्थ का। इसके कम से कम 146 चंद्रमा हैं, 146 मून। टाइटन उनमें से सबसे बड़ा है। शनि के 146 चंद्रमा है और शनि का सबसे बड़ा है टाइटन। अब बात करेंगे जुपिटर बृहस्पति के बारे में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, जिसकी परिक्रमा सबसे कम है। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से भरा वायुमंडल है। चंद्रमा और शुक्र के बाद रात के आकाश में तीसरी सबसे चमकीली वस्तु, सबसे ज़्यादा चमकता है चंद्रमा और शुक्र के बाद सबसे चमकीला शुक्र है, फिर चंद्रमा। ग्रहों में शुक्र है और चंद्रमा वैसे है, और फिर 3rd नंबर पे हमारा आता है ये बृहस्पति। सौरमंडल में एक विशाल तूफान ग्रेट रेड स्पॉट है, इस ग्रह पर मौजूद है। इसके कम से कम 95 चंद्रमा हैं, जिनमें 4 बड़े गैलीलियन चंद्रमा है, लो यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड, जिनकी खोज गैलीलियो ने की थी। गैनीमेड उनमें सबसे बड़ा है। इसके चारों रिंग है बट अस्पष्ट वलय है, मीन्स दिखाई नहीं देता क्लियर। अब ये है हमारा यूरेनस, बोले तो अरुण। सौरमंडल में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, त्रिज्या के अकॉर्डिंग, द्रव्यमान के अकॉर्डिंग चौथा, त्रिज्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा 3rd नंबर पे है अरुण, द्रव्यमान के अकॉर्डिंग चौथा। इसका रंग है हरा भरा रंग है। विलियम हर्शेल द्वारा 1871 में खोजा गया। आइस जाइंट के नाम से जाना जाता है इसको। यूरेनस का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन इसमें पानी, अमोनिया आदि भी अधिक है। सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह वायुमंडल है। शुक्र की तरह अपनी धुरी पर दक्षिणावर्त घूमता है। 2 ही दक्षिणावर्त घूमते हैं, एक हमारा ये यूरेनस है, एक हमारा वीनस है, लेकिन अन्य ग्रहों से अलग है। कम से कम इसके 27 चंद्रमा हैं। पृथ्वी चंद्रमा मिरांडा, एरियल और एम्ब्रियल हैं। बात करेंगे नेपच्यून वरुण की। सूर्य से सबसे दूर ग्रह सूर्य से नेपच्यून। यह बर्फ का विशालकाय ग्रह भी है वरुण। वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना, इसका वायुमंडल हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ है। इसका रंग नीला क्यों है? ये देखिए नीला क्यों है, ये मीथेन के कारण।
सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह और तीसरा सबसे भारी ग्रह। सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह और तीसरा सबसे भारी ग्रह है नेपच्यून, वरुण। 1846 में जोहान गैले और अर्बेन लेवेरियर द्वारा खोजा गया। गणितीय भविष्यवाणियों द्वारा पाया गया सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है। 14 उपग्रह ज्ञात हैं, उसमें प्रसिद्ध चंद्रमा इसका है टाइटन। अब ये हमारे डॉर्फ प्लैनेट हैं, एक है प्लूटो, एक है एरिस, एक है होमिया, एक है मैकमेक। डॉर्फ प्लैनेट कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप के होते हैं, सन के चारों रिवॉल्यूशन करते हैं। इनका जो पाथ है, रास्ता जिसके चारों चक्कर लगाते हैं, वो क्लियर होता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो कि पेरिस फ्रांस में है, 2006 में क्या किया? प्लूटो को बाहर कर दिया ग्रह की श्रेणी से। प्लूटो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा ग्रहों की नई परिभाषा के अनुसार प्लूटो को 2006 में ग्रहों की सूची से हटा दिया गया। प्लूटो को अब एक बौना ग्रह माना जाता है, बोले तो डॉर्फ प्लैनेट, और ये क्यूपर बेल्ट का सदस्य है। मीन्स क्यूपर बेल्ट है, जैसे सारे ग्रह समाप्त होते हैं क्यूपर बेल्ट आती है, ये सब उसके बाहर हैं। क्यूपर सीमा बेल्ट नेपच्यून के बाहर है, जिसमें क्षुद्रग्रह, चट्टानें और धूमकेतुओं की एक गोलाकार कक्षा है। घूर्णन, परिक्रमण, रोटेशन, रिवॉल्यूशन। सबसे तेज रोटेशन हमारे जुपिटर का है, सबसे धीमा हमारे शुक्र का है, 243 9 घंटे 55 मिनट। ये है हमारे बृहस्पति का, और 243 दिन सबसे शुक्र का है। परिक्रमण, रिवॉल्यूशन की बात करें, सबसे तेज कौन रिवॉल्यूशन कर लेता है? मीन्स सन के चारों ओर घूम के सबसे पहले आ जाता है, वो है हमारा बुध। मरकरी पास में है तो जल्दी घूम लेता है। सबसे दूर कौन सा है? जो सबसे दूर है वो सबसे धीमे करेगा, जो सबसे पास है सबसे जल्दी करेगा। ये बुध करेगा 88 दिन में, और ये वरुण करेगा 165 साल में। अन्य तथ्य, सुपरनोवा क्या होता है? तारों का विस्फोट सुपरनोवा कहलाता है। पल्सर क्या होता है? एक न्यूट्रॉन तारा है। ब्लैक होल, ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद ऐसा स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है कि प्रकाश भी वहां से बाहर नहीं आ पाता। ब्लैक होल एक ऐसा स्थान है जहाँ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, प्रकाश जाएगा वापस नहीं आ पाएगा।